हाँ गई पूछो। आज राखी के साथ आपके फ्रेंड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो मैसूर से आए थे, आपके दोस्त बोल रहे थे कि थोड़ा आपके- दोस्त वो आपके बचपन के दोस्त थे, वो ऐसे बोल रहे थे जो राखी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मेरा बचपन का कोई सगा दोस्त होता तो एक तो राखी सावंत से जाके वहाँ नहीं जुड़ता, मेरे साथ आके खड़ा रहता। अभी मेरी साइड वो ऑफ बोल रहे स्टोरी कि राखी सही है इसीलिए वो उनके नहीं साथ- नहीं, वो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं है। मैसूर जैसे मैंने पहले भी कहा एक छोटी जगह है, मिला हूँ मैं काफ़ी बार, तो कोई मेरे बचपन के दोस्त नहीं ना उनके साथ मेरे वो इतने करीबी ताल्लुकात हैं। जैसे वो कह रहे थे इंटरव्यू में कि मैं पहले JW मैरिज में मैं कहीं नहीं मिला। तो वो बोल रहे थे कि पहला BMW भी उन्होंने ही आपको स्टेयरिंग दिया, और वो बोले कि आप उनके पहले ड्राइवर थे करके। आदिल तो जोर से बोलिए। हाँ, बहुत सारे एलिगेशंस है। ये डेक्कन हेरल्ड है, DH बताइए, एक मिनट होल्ड। कोई मेरा एडिटर तो नहीं है ना? पेपर कहता है एक MLC की गाड़ी चोरी हुई थी, इनोवा क्रिस्टा विथ MLC नंबर प्लेट। चोरी का कंप्लेंट हुई थी हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में। उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए थे और जेल गए। नंबर 1 जो है रैकेट चलाते हैं वो है शाहबाज खान। अकॉर्डिंग टू द पेपर, मैं कोई भी बातें अनसुनी कह नहीं रहा हूँ, ये पेपर कहता है। ये लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ ठीक से पढ़ लेना। गाड़ी की कीमत बोली जाती है 14 से 15 लाख रुपए। जो इंसान 14 से 15 लाख रुपए के लिए चोरी करके, जब मैं ये हुआ इंसिडेंट, जब मैं ऑलरेडी जेल में था, वो भी जेल में जाके आएंगे। 14-15 लाख रुपए के लिए गाड़ी चोरी हुई है, और डेक्कन हेरल्ड ने उनको छापा है प्रॉपर उनके बारे में हर चीज़। ये मैं आपको शेयर करूँगा, प्लीज़ देखो। तो राखी को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, जिसको भी तुम लाती हो सपोर्ट में, थोड़ा रिसर्च करके तो लाओ उनको कि वो क्या करते हैं, केस है। अच्छा, मेरा मुद्दा स्ट्रेट चल रहा है राखी सावंत से, करेक्ट? ये कौन नए लोग आके जुड़ते हैं? क्या ज़रूरत है लोगों को आके जुड़ने की? मैंने किसी को लाके खड़ा किया है आज तक? आगे से चल के लोग आए थे, जैसे मेरी जो मैंने हाल ही में बहन बनाया था शर्लिन, आगे से फ़ोन करके आए थे। राष्ट्रीय आगे से फ़ोन करके आए थे, मेरी बहन बनी, मैं भाई की तरह उनके साथ आज भी खड़ा हूँ। क्या मैंने उनको राखी के साथ कहा था आने के लिए? आप कभी भी मेरे साथ कोई सपोर्टर्स देखते हो क्या मैं लेके घूमता हूँ? अगर लेके घूमना चाहूँ ना, राखी के जो एविडेंसेस मुझे देते हैं, एक बहुत बड़ा आपको मंच चाहिए, इतने लोग जुड़ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए, मेरी लीगल बैटल है। मैं जेल गया हूँ झूठे आरोपों में। आई हैव टू स्टैंड फॉर जस्टिस। राखी जो लोगों को ला रही है, वो जो बोल रहे हैं, इंटरव्यू मैंने देखा आदिल के ऊपर ये केस है, तो आप कोर्ट जाओ ना, कोर्ट जाके लड़ो। राखी क्या प्रेसिडेंट है क्या जो राखी के पास? क्या राखी कोर्ट है? अच्छा, प्रेसिडेंट को भी हक नहीं है क्या? प्रेसिडेंट को ही हक है भाई बाहर बिठा के समझौता करने का? कोर्ट जाओ ना, कोर्ट नहीं है आपके पास? क्या आपके पास एक तो राखी के पास काम नहीं है, कुछ करने लायक काम? जो मैं आरोप उन पर लगाता हूँ, उसको जस्टिफिकेशन देने के बदले नए आरोप ला के खड़ा कर देती है कि ये आदिल का ये है, वो है। ठीक है, चलो राखी मान लो ये मेरे आरोप है, ये मेरे केसेस हैं, उनको कोर्ट जाने वाले। आप पे जो मैं आरोप लगाता हूँ, जो आप कर रहे हो काम, उसके बारे में तो कुछ बोलो। चलो मैं आपको मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं राखी के खिलाफ, लेकिन मैं बता क्यों नहीं रहा था? बिकॉज उम्र चले गई थी हाल ही में, तो आई वॉज लाइक आने के बाद सुधर जाएंगी, तो मैं क्यों कुछ भी मीडिया ट्रायल करूँ, ये करूँ, वो करूँ। आई वॉज वेरी क्वाइट। मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। जिस दिन राखी आके उस दिन बैठ के एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं है, और हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ करण के शो में भी ये बात को कहा है कि मेरी शादी नहीं हुई थी। वो एक एड शूट के लिए फेरे लिए गए थे। उसके 2 घंटे पहले राखी जब कॉन्फ्रेंस में आती है उस दिन, उसके 2 घंटे पहले देखो क्या बात हुई रितेश और राखी की। रितेश का पेज है। कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई, कभी भी बोलना तो नहीं नीचे है। आदिल को लाइट कभी दोस्त पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। ये पार्टी के जो थोड़ा हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था। हजार होगा। तुम्हारे तुम्हारी वाइफ के लिए तुम ये सब लफड़े करो। आपको ऑडियो भेज देना। मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसमें कह रही है वो, कभी भी मत कहना हमारी शादी हुई है, वरना आपके वाइफ के साथ भी आपके लफड़े हो जाएंगे। मैंने सिर्फ कहा है हमने बिग बॉस के लिए कुछ ड्रामा किया था, आप इसको ही कंटिन्यू रखना। ये राखी के स्टेटमेंट।
इतनी आसानी से राखी क्या बेवकूफ़ बनाना चाहती है क्या लोगों को? एक तो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, आप बेचारे मीडिया वालों का वक्त बर्बाद कर रही है। क्या आप लोग बहुत वेले हो क्या, जो उनको जाके कवर करती हो दुनिया में जाके दिखाने के लिए? क्या बोल रही है राखी? रितेश को बोलती है, वो आके नरेशन देती है कि हम शादीशुदा नहीं हैं, एविडेंस है मेरे पास उसका। इतना आसान होता है क्या कि इंसान को बेवकूफ़ बनाना? उनको ये पता है कि मेरे पास अभी ये चीज़ है, इसको कवर करने के लिए नए नए मुद्दे, कोई शैली आ गए, वो आ गए। मैं ये नहीं कह रहा उनको मैं नहीं जानता हूँ, उनको मैं बिल्कुल जानता हूँ। जैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं। राखी थोड़ा तो सोच समझ के, और मैं अपने आप को देखो, लास्ट 8 डेज में कहीं आया था बात रखने के लिए नहीं, मैं वेट कर रहा था राखी क्या बोली। आज तुमने झूठ स्टार्ट किया, मैं बीच में दोबारा में आया कि मुझे मेरी साइड की स्टोरी रखनी ज़रूरी है लोगों के सामने। आदिल भाई, राखी जी ने बोला कि आप पहले से शादीशुदा थे, शादी के पहले तीन शादी की आपने, क्या बोला? एक सेकंड मैं ये बोल देता हूँ भाई एक मिनट, ये उन्होंने क्वेश्चन का इसका शादी की एक बात करूँ। वो जो 3 शादी जो बोल रही है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी एक ही शादी हुई है लीगली। अगर रजिस्टर और ऑफिस में आप जाके शादी करते हो, पहले से अगर आपकी शादी हुई है तो आप शादी नहीं कर सकते। नंबर 1 टू बी नोटेड। पर आप उन्होंने लेट प्रूफ मी बताया, फिनिश। कहाँ है प्रूफ? लाओ मुझे। आज मीडिया में उन्होंने प्रूफ बताया, प्रूफ है आपके पास? उन्होंने बताया मीडिया में प्रूफ है। राखी के 50 शादी हुई मेरे पास फ़ोन में, ये बताने में और दिखाने में फ़र्क होता है। आपके पास है, आप जाओ एक FIR करो, फिर आके बात करो। क्या दिखाया राखी ने मुझे बताओ। एक चलो मैं आपको बताता हूँ, पेपर्स दिखाए। एक सेकंड मैं दिखाऊँ? चलो, जो राखी ने आपको पेपर दिखाए हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके पास है? आपके पास है नहीं। चलो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। क्या वो ये पेपर्स थे? हाँ ये पेपर्स थे। मेरी एक रीसेंट फोटोशूट की एडिटेड फोटो है। अच्छा, एक और बार कहूँगा राखी, थोड़ा सोच समझ के नाटक करो। ये मेरी एडिटेड फोटो है रिसेंटली, और नो प्रॉब्लम। सर इसका हम क्या कर रहे हैं ये थोड़ा बता दीजिए सबसे पहले। जो आज उन्होंने मीडिया में दिखाया है, जो सर्टिफिकेट, क्लियरली आदिल की पहले शादी नहीं हुई है, उनकी लीगल मैरिज सिर्फ राखी से हुई है। हम ये सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं। हमने काफ़ी रिपोर्टरों को फ़ोन भी किया है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है आप हमको दो तुरंत। तो कल के दिन हम सुबह इस रिपोर्ट को लेकर हम खुद सामने से कंप्लेंट डाल रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फेक है और हमको सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, और हमारी शादी को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। उसको लेकर हम खुद कल ओशीवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ हमको प्रोवाइड करिए, और अगर नहीं है तो आप खुद हमको लेके दे दीजिए, क्योंकि हम खुद सामने से उस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं कि अगर वो हमारी शादी हुई है तो हम उस चीज़ को सामने लाना चाहते हैं। शर्लिन के बारे में क्या इनका एक सवाल उस पर क्या बोलो। आप कैसे माने सर इस तरह से बोल रहे हैं कि शैली के बारे में मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि सर कह रहे कि मेन फोकस में रहिए, आजू बाजू को मत करिए। आप कितना मानते हैं एज अ लॉयर? 100% दोस्ती, दुश्मनी या आपके कितने सपोर्टर हैं वो डिसाइड नहीं करेगा कि आप लीगली ऑन पेपर राइट हो या रॉन्ग हो। वही चीज़ राइट करेगा जो आप सबूत देते हो। कोर्ट सबूत के बुनियाद पे चलता है। फिर उसके बाद में आपका कोई भी दोस्त हो या आपका कितना भी पावरफुल दोस्त हो, हमारा ये मानना है कि हम हर चीज़ को लीगली लेके चल रहे हैं, ना कि मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं। इसलिए हम जितना होता है हम मीडिया ट्रायल को अवॉइड करते हैं। हमारा बोलना ये है कि जो भी सबूत है हमने कोर्ट में पेश किया है, हमने पुलिस स्टेशन में पेश किया है। हमारी एडवोकेट टीम्स पूरा दिन यही चीज़ करती है, कंप्लेंट्स तैयार करती है, वीडियोस देखती है, हमारे खिलाफ क्या बोला गया है या क्या चीज़ हमारे अगेंस्ट में डाली गई है उसका हम जवाब बनाते हैं, और उसका जवाब हम पुलिस में देते हैं, उसका जवाब हम कोर्ट में देते हैं। तो लीगली अगर आदिल किधर भी रॉन्ग है तो हम ये बोलते हैं कि हमको चैलेंज करिए, हम उस चीज़ का जवाब देंगे। और आदिल ने अगर कोई चीज़ कोर्ट में रॉन्ग साबित किया है तो आप उसको रॉन्ग साबित करिए ना। वी आर ओपन टू इट। लेट अस मेक इट क्लियर कि एक लीगली ब्लैक एंड वाइट फाइट हो, ना कि हम मीडिया में आके एक दूसरे को बदनाम करें या एक दूसरे के बाद में बोलें। क्योंकि जो हमारे फैंस हैं, जो आदिल के फैंस हैं या जो राखी के फैंस हैं, वो एक अच्छे कंटेंट चाहते हैं। मीडिया एक अच्छा कंटेंट चाहती है, तो लेट अस गिव अ गुड एंड पॉजिटिव कंटेंट, ना कि एक दूसरे को उतारो। लीगली हम तैयार हैं, हम चैलेंज देते हैं कि हमको लीगली चैलेंज करिए। वी आर ओके टू। और यही बात मुझे कहना चाहिए, नहीं मुझे पता नहीं, राखी के झूठ को बहुत अच्छी तरह से छाप देते हैं। जैसे गिरेल हो गए, हमारी सच्चाई को तो छापते ही नहीं है वो। बिकॉज वो क्या
क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं? मैं तो एविडेंस के साथ रखता हूँ, वो नहीं छापते इस चीज़ों को। उनको सिर्फ राखी के झूठ को ही छापना है, जो एविडेंटली 2 घंटे में राखी प्रूव भी कर देती है कि वो झूठी है। एक भी चीज़ वो नहीं छापते। क्यों? अगर आपको राखी से पर्सनली इतना इंटरेस्ट है तो उनका सच छापो ना। कहीं भी आके आप सच छापो उनके बारे में। नहीं, आप लोगों की भी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो नाम के साथ में बात कर रहा हूँ ना उनके बारे में। अगर आपको सिर्फ उनको ही छापना है तो उनका पर्सनल चैनल बना के बैठिए आप। हमारी और राखी के कहानियाँ करके चैनल बने, उसमें आप छापिए उनको दिन रात उनका एंटरटेनमेंट छापिए, उनके धोखेबाजी की चीज़ों को ना छापिए मत आप। अगर छापना है तो 2 साइड सॉरी टू इंटरप्ट, आपके क्या अगर आपको उनको छापना है सत्य भी छापिए उसके साथ, सिर्फ ऑडियंस को आप उनका झूठ नहीं पोर्ट्रे कर सकते। सर एक सवाल है जिसके आपने जितना नाम है वो काफ़ी मतलब सही तरीके से वो छापते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी स्टोरी में आपने क्या उनसे बात की उनसे डायरेक्टली पहले एक बार कि आपको ऐसा लगा कहा, क्योंकि वो सबकी इसी तरह की स्टोरी। अच्छा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं कौन सी स्टोरी बोला। आप मुझे एक स्टोरी बोला, अभी उन्हें रिसेंटली 4-5 पोस्ट किए, आप उठा के बोलो, उसके एविडेंस पे मैं बात कर दूंगा। विद एविडेंस मैं प्रूव कर दूंगा कि वो झूठ छापा है। आपने उनसे डायरेक्टली बात की मतलब इस तरह? नहीं, मैंने डायरेक्टली बात नहीं की है, बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ प्रॉपरली दोनों का हो। आपको ऐसा भी बोला गया है कि आपको लड़के पसंद है करके, आज बोला है कैरेक्टर के ऊपर उसके भी बारे में हमने क्या किया है ये बताएंगे, बताओ। और उसके स्टोरी में भी एक आपका एक फोटो डाला था। देखिए, बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि न्यूड वीडियो को लेकर और कुछ वीडियोस वायरल हुए, किसने वायरल किया, क्या किया है, उस चीज़ को लेकर हम पिछले 8-10 दिन से हमारी एडवोकेट की जो टीम्स है वो उसकी कार्रवाई के पीछे लगी थी और हम कंटिन्यूस पुलिस के संपर्क में थे। जो सबसे पहले जो हमारे पास वीडियो आया था जिसके अंदर राखी ने ओपनली लोगों के बीच में आदिल के वीडियो को शो किया था, जो ऑप्शंस वीडियो है, जो न्यूड वीडियो जो उसको किया था, वो था सिद्धार्थ कनन के वीडियो के अंदर। उसकी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक। उस दिन हमने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया था। उसके बाद में हमारे पास एक ग्रुप आया, जो ग्रुप का नाम है राखी अपडेट्स, जिसके अंदर राखी ने अपने पर्सनल मोबाइल से उसके अंदर आदिल के और खुद के बहुत सारे वीडियोस को शेयर किया। ये हमने विद प्रूफ हमने पुलिस स्टेशन में दिया। अब जब ये हमारी कार्रवाई चल रही थी, जब हमारे टीम ऑफ एडवोकेट इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर फॉलोअप ले रहे थे, आदिल खुद पुलिस स्टेशन में रोज़ जा रहे थे, उसके अंदर कल एक बोलते ना एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ कि अचानक से मीडिया रिपोर्टर्स के हम लोगों को फ़ोन आने लगे कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर आदिल के न्यू वीडियोस चल रहे हैं, ये ट्विटर के ऊपर वीडियोस चल रहे हैं। जब हमने उसकी कार्रवाई करने गए, जब हमने पूरा उसके ऊपर ट्रैक रखा कि कहाँ से आए, ये कौन करवा रहा है, तब हमारे पास एक चीज़ आती है जो एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आदिल के साथ आपका जो भी झगड़ा हो वो आपका पति था, वो उसके साथ में आपके अच्छे वक्त गुजरे हैं। और मैं एविडेंटली बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को ऑपोजिट साइड से राखी ने ही शूट किया था, उन्होंने ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था। राइट, तो राखी ने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है राखी 2511 वेरीफाइड अकाउंट है, उसके ऊपर ओपनली उसने स्टेटस पे शेयर किया और साथ में वो लिंक भी दिया जो इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। दैट मीन्स राखी अप फ्रंट उस चीज़ को प्रमोट कर रही है। वो तो एक न्यू अकाउंट था जो जस्ट बना था, राखी को इतना जल्दी कैसे मालूम पड़ा, क्या मालूम पड़ा, इसके लिए हमने पुलिस में फिर गए, हमने जाके इसमें कंप्लेंट डाली। और इतना ओपनली आप किसी का न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज़ नहीं दिखा सकते हो, जबकि ऑलरेडी सेम केस के ऊपर आपके ऊपर ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर है अम्बोली पुलिस स्टेशन में। तो हमको पूरा यकीन है कि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, पूरे हमारे सबूत वेरीफाई होंगे और आदिल को इंसाफ मिलेगा। एट द सेम टाइम हम ये बोलना चाहते हैं कि आदिल के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि आदिल ने इस चीज़ को शेयर किया है, यही किया है। हम ये बोलते हैं आप सबूत दीजिए, लिंक्स दीजिए, कौन से वेबसाइट पे शेयर किया। अगर आदिल के मोबाइल से, आदिल के ID से, आदिल के IP एड्रेस से, तो हमने पुलिस को ओपनली बोला है कि वी आर ओपनली वेलकम टू टेक द FIR ऑन आवर नेम और आदिल को सजा मिलना चाहिए। दुनिया के सामने बता रहा हूँ, 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ मैं, एक एंड्रॉयड, एक आईफोन। जो लोग कह रहे हैं दोनों फ़ोन कोई भी मेरा चेक कर सकता है, मेरे पास वीडियोस तो छोड़ो, एक नॉर्मल फ़ोटो भी नहीं है।
शेरलिन जी ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे आपके असली मोबाइल में- फोटोज रखने के लिए मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता भी नहीं। मैं एक मिनट मैं एक बहुत सादे सीधे घर से आता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ, ये सब मेरे काम नहीं है। आप जाके खुद देख सकते हो, राखी के पॉर्न वेबसाइट्स में बहुत सारे वीडियोस 2017 से 18 से हैं। और रही बात, आप मेरा पूरा वीडियो चेक कर सकते हो, मेरा फ़ोन, मेरी गैलरी, मेरे फोटो, मेरे पास एक भी ऐसी फ़ोटो नहीं है जिसमें जो राखी क्लेम करती है, कोई भी ये रहो या मेरा आईफोन हो। हमने जब हम कल पुलिस स्टेशन में थे, जब जब एक हमको ये सेकंड, मालूम पड़ा, क्या बोलती है कि आदिल के जो ये हैं चीज़ें हैं, दोनों पुलिस ढूंढ रही है, मैसूर की पुलिस और मुंबई। मेरे फ़ोन्स मैंने जब अरेस्ट हुआ था तब मेरे राखी के घर में ही छोड़ा था, और हर कंप्लेंट में मेरी चार्जशीट में भी मेंशन हुआ है कि वो राखी के घर में ही है। राखी के पास मेरे दोनों फ़ोन्स आज की डेट में भी हैं। ओशिवारा के चार्जशीट में भी देख लीजिए, मैसूर की चार्जशीट में भी देख लीजिए, राखी के पास मेरे दोनों फ़ोन हैं। और उसमें भी न्यूड वीडियोस नहीं थे। ना मैं ये काम करता हूँ, ना मुझे करना आता है, क्योंकि वो मेरी बीवी थी। बीवी को कैसे रेस्पेक्ट करते हैं मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ गूगल मैप पे लगाना।